नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो ITI अनुदेशक भर्ती 2026 की आज की एक बड़ी अपडेट है। लगातार छात्र ITI पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं, बीटेक पास आउट हैं। वो इंतजार कर रहे थे कि ITI गवर्नमेंट ITI कॉलेज में अनुदेशक के पद पर उनका चयन कैसे होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संविदा कर्मी के तौर पर, आउटसोर्सिंग के तौर पर, गेस्ट फैकल्टी के तौर पर बहुत ही अच्छे जिलों में शानदार ट्रेडों में पद निकाले गए हैं। क्या क्या योग्यता रहेगी, कैसे आवेदन करना है, क्या आयु सीमा रहेगी, क्या आपको वेतन मिलेगा, सारी डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। प्रयास ये रहेगा कि वीडियो कम समय का रहे, लेकिन जानकारी आपके पास एक आसान भाषा में, एक सरल भाषा में आपके पास पहुंचा सकें। इससे पहले सभी साथियों को आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में हमारी वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और अपने ITI अनुदेशक साथी जो बनना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहली वैकेंसी है उस पर चर्चा करते हैं। पहली वैकेंसी जो आप पर आपकी ओपन हुई है, पहली वैकेंसी हमारी जो रहने वाली है वह है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो कि हम बोल सकते हैं एक कोपा ट्रेड होती है जो ITI की डिमांडेड ट्रेड होती है, जिसमें मेल फीमेल सारे कैंडिडेट अवेलेबल होते हैं और अच्छी संख्या में कोपा ट्रेड से ITI को करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवेदन की अंतिम तिथि 14 मार्च रहने वाली है। आवेदन कैसे किस वेबसाइट पर करना है आगे वीडियो में बताएंगे। अब हम बात करते हैं ये अंबेडकर नगर के लिए ये जो वैकेंसी है वो आपकी निकाली गई है। अब बात करते हैं पद। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी का एक पद इसमें दिया गया है। जो साथी सामान्य वर्ग से हैं वो इस वैकेंसी में अपना आवेदन कर पाएंगे। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए और 1 साल का अनुभव होना चाहिए बीटेक के साथ। अगर आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से है तो आपके पास 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। अगर आपके पास ITI है जो कि कोपा ट्रेड से है और 3 वर्ष का अनुभव है तो आप इस वैकेंसी में अपना आवेदन कर पाएंगी। अपनी योग्यता देख ली होगी, पद भी देख लियो। अब हम बात करते हैं वेतन की। तो वेतन आपका 23,600 रुपये वेतन आपको दिया जाएगा, जो कि ओवरऑल वेतन आपका रहने वाला है। इन हैंड लगभग आपको जो वेतन दिया जाएगा लगभग 18,600 के करीब इन हैंड आपको दिया जाएगा और जो आपका 4849 रुपये के आसपास जो पैसा बचेगा वो आपका ESI में और आपका PF में आपका पैसा डिडक्ट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं PF कितना आपका आया। तो PF लगभग 2300 से 2400 के आसपास पर मंथ आपको PF दिया जाएगा इस वैकेंसी में। अब इस वैकेंसी की काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि आउटसोर्सिंग सेवाएं समाप्त हो रही हैं, निगम बनने जा रहा है। तो ऐसी कोई अभी औचित्य तो एक लेटर जारी नहीं हुआ है। केवल जो बातें चल रही हैं कि आउटसोर्सिंग खत्म हो रहा है, निगम बनने जा रहा है। निगम की काफ़ी भी प्रक्रियाएं हैं जो फिलहाल तेज थी, अब फिलहाल शांति चल रही हैं कि निगम 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। तो फिलहाल ऐसी कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है जिसके आधार पर हम बोल सकें कि निगम 1 अप्रैल से चालू होगा या 1 अप्रैल से पहले जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप लोग परेशान ना हो, एकजुटता बनाए रखें। कहीं ना कहीं जो आपकी समय सीमा है उसे आगे बढ़ाया जाएगा और निगम को भी प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए, पहली वैकेंसी में हमने आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट किए थे आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं हम दूसरी वैकेंसी की। तो दूसरी वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है बहुत ही शानदार ट्रेड हम बोल सकते हैं, जो कि आपकी मेडिकल इंजीनियरिंग से एक रिलेटेड ट्रेड होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल सकते हैं। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 14 मार्च रहने वाली है। बात कर लेते हैं पद की। तो SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट का एक पद है, अनुसूचित जाति का। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या आपको चाहिए होगी। तो बीटेक अगर आपके पास मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से है, 1 वर्ष का अनुभव है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास डिप्लोमा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से है या डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक BME से है तो आप एलिजिबल हैं और 2 वर्ष का अनुभव चाहिए और साथ में CITS का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। आप अगर ITI अनुदेशक बनना चाहते हैं
तो ये 3 क्वालिफिकेशन में आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक में 1 होना चाहिए और तीनों क्वालिफिकेशन में जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसके आधार पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए और साथ में सीटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में और किसी भी ट्रेड में। चलिए, आपको क्वालिफिकेशन क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपकी जो सैलरी है, वेतन सेम रहेगा, 23,600 रुपये आपका वेतन रहेगा। अब बात कर लेते हैं एक बार आयु सीमा की। तो आयु सीमा इसमें जो आपकी रहने वाली है वो आयु सीमा आपकी 21 वर्ष से लेकर लगभग 45 वर्ष तक रहने वाली है। कुछ वैकेंसियों में 18 से लेकर 40 भी आपकी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा में जो छूट दी जाएगी वो आपको छूट मिलेगी। ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल और पीडब्ल्यूडी 10 साल, ये छूट आपको अवेलेबल रहेगी। अगली वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है, अगली वैकेंसी भी शानदार आपकी रहने वाली है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, जो कि हम बोल सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जो कि आपकी 14 मार्च इसकी लास्ट डेट है, जो कि अंबेडकर नगर के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। बात कर लेते हैं पद। तो ईडब्ल्यूएस जो कि सामान्य वर्ग में कमजोर वर्ग के जो छात्र होते हैं वो इस वैकेंसी में अपना आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से या आईटी से है और 1 वर्ष का अनुभव है, प्लस आपके पास सीटीआई का सर्टिफिकेट है, तो आप इस वैकेंसी में अपना आवेदन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा है, अगर आपके पास क्या है, डिप्लोमा है किसमें, कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, और 2 वर्ष का अनुभव है प्लस सीटीआई है, तो आप एलिजिबल हैं। अगली जो क्वालिफिकेशन है आईटीआई, अगर आपका आईटीआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है और 3 वर्ष का अनुभव है प्लस आपके पास सीटीआई है, तो आप इस वैकेंसी में अपना आवेदन कर पाएंगे। वेतन आपका 23,600 रहने वाला है। अगली आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है, ये भी आपकी शानदार वैकेंसी रहने वाली है और अच्छी ट्रेड भी रहने वाली है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस। आवेदन की अंतिम तिथि 14 मार्च रहने वाली है। अमेठी जिले के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। इसमें भी जो आपकी ईडब्ल्यूएस के जनरल कमजोर जाति के जो छात्र हैं वो इस वैकेंसी में अपना आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से है, कम्युनिकेशन से है, टेलीकम्युनिकेशन से, आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स से है, आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास आईटीआई मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से है तो आप एलिजिबल हैं। और आईटीआई 3 वर्ष एक्सपीरियंस, डिप्लोमा 2 वर्ष एक्सपीरियंस, बीटेक 1 वर्ष एक्सपीरियंस। वेतन आपका 23,600 रुपये वेतन आपका रहने वाला है। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, शानदार वैकेंसी रहने वाली है पेंटर जनरल ट्रेड की। आवेदन की अंतिम तिथि 14 मार्च रहने वाली है। बाराबंकी जिले के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अब इसमें ईडब्ल्यूएस अति कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 1 पद है। आयु सीमा 40 वर्ष, एससी एसटी के अधिकतम उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार नियमानुसार छूट। मतलब जो इस वैकेंसी में आपकी आयु सीमा है वो आपकी अधिकतम 40 है, ओबीसी आपकी 43 है, एससी आपकी 45 है, विकलांग आपकी 50 है। इस तरीके से आपकी आयु सीमा रहेगी। योग्यता इसमें आपकी क्या रहने वाली है, अगर आपके पास बीटेक पेंट टेक्नोलॉजी से है या फिर आर्ट्स से रिलेटेड किसी भी ब्रांच से है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा पेंटर टेक्नोलॉजी पेंटिंग प्रॉम से है तो आप एलिजिबल हैं। 2 वर्ष का अनुभव है, सीटीआई है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास आईटीआई है जो कि आपकी पेंटर जनरल ट्रेड से है, 3 वर्ष का अनुभव है और आपके पास सीआईटीएस का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। वेतन आपका 23,600 आपका सेम रहेगा। अगली वैकेंसी आपकी वेल्डर की ट्रेड की है जो कि बाराबंकी जिले के लिए निकाली गई है। एससी का इसमें, एसटी का, अनुसूचित जनजाति का इसमें 1 पद है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 मार्च है। आप इसमें योग्यता क्या चाहिए, अगर आपके पास बीटेक मैकेनिकल से है या मेट्रोलॉजी से है या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से है, अगर ये सारी योग्यताएं हैं
इन ब्रांचों में अगर आपके पास बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं। 1 वर्ष का अनुभव चाहिए, साथ में CITS का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा मैकेनिकल में है तो आप एलिजिबल हैं, 2 वर्ष का अनुभव चाहिए और CTI का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास वेल्डर ट्रेड से ITI है और 3 वर्ष का अनुभव है और CTI का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। वेतन आपका 23,600 सेम रहेगा। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी IT लैब की रहने वाली है, जो कि आपकी अयोध्या जिले के लिए निकाली गई है। इसमें जनरल कैटेगरी के अति कमजोर जो छात्र हैं उनके लिए वैकेंसी है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 मार्च रहने वाली है। आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष रहने वाली है। OBC 43, SC 45 और हमारे जो विकलांग हैं उनके लिए 50 रहने वाली है। अगर आपके पास बीटेक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में है या IT इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में है, 2 वर्ष का अनुभव है प्लस CTI सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ITI है जो कि IT लैब में है, 3 वर्ष का अनुभव है और CTI का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। वेतन 23,600 आपका सेम रहेगा। अगली वैकेंसी बहुत ही शानदार वैकेंसी, डिमांडेड ट्रेड ITI की नंबर 1 ट्रेड बोल सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, बाराबंकी जिले में निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 मार्च रहने वाली है। SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। आवेदन फॉर्म जो कि उम्र के हिसाब से कर सकते हैं। सामान्य वर्ग का कोई पद नहीं है, केवल SC का है। तो SC वाले 45 वर्ष तक इस वैकेंसी में अपना आवेदन कर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर आपके पास बीटेक इलेक्ट्रिकल से है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है, ITI इलेक्ट्रीशियन से है तो आप एलिजिबल हैं। बीटेक 1 ईयर एक्सपीरियंस प्लस CITS, डिप्लोमा 2 ईयर एक्सपीरियंस प्लस CITS, ITI 3 ईयर एक्सपीरियंस और CITS सर्टिफिकेट। वेतन 23,600 आपका सेम रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है, बहुत ही शानदार, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। 14 मार्च लास्ट डेट रहने वाली है। जिला आपका अयोध्या रहने वाला है। SC कैटेगरी का 1 पद है अनुसूचित जाति का। अगर आपके पास बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है आप एलिजिबल हैं, उसके साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस प्लस CITS का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डिप्लोमा आपके पास है किसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 2 वर्ष का अनुभव है प्लस CTI सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ITI रेफ्रिजरेटर से है, RAC ट्रेड से है, 3 वर्ष का अनुभव है, CTI सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल रहेंगे। वेतन 23,600 आपका सेम रहेगा। अगली वैकेंसी आपकी प्लम्बर ट्रेड की है, सांडा ट्रेड है, अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर। इन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इन जिलों में निकाली गई है। 14 मार्च लास्ट डेट है। जनरल का 1 पद है, OBC का 1 पद है, SC का 1 पद है, EWS का 1 पद। बहुत ही शानदार पद है, 4 पद आपके निकाले गए हैं। अब बात कर लेते हैं योग्यता। अगर आपके पास बीटेक सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल से आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ITI प्लम्बर ट्रेड से है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस बीटेक 1 ईयर, डिप्लोमा 2 ईयर, ITI 3 ईयर तो आप एलिजिबल हैं। वेतन 23,600 आपका सेम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी वैकेंसियां थी, हमने प्रयास किया एक एक वैकेंसी को आसान तरीके से समझाने का। तो सभी साथियों को हम बताना चाह रहे हैं ये सारी वैकेंसी आपको यूपी सेवा आयोजन पोर्टल पर देखने को मिल जाएंगी। जब आप गूगल पर टाइप करेंगे यूपी सेवा आयोजन, पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है, यूपी संगम नाम से आएगा, रोजगार संगम से। जब क्लिक करेंगे तो जॉब सीकर में जाकर आप ID बनाएंगे, ID बनाकर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और वहां पर नौकरी करे आवेदन में सारी आपको जो नौकरी है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर किसी छात्र को ऑनलाइन करते समय कोई समस्या आ रही है, रजिस्ट्रेशन करते समय कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात को भी समझा सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने सवालों का जवाब भी वहां पर पा सकते हैं। तो सभी साथियों ने अगर अभी तक आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम चैनल की ग्रुप, हम अपने व्हाट्सएप चैनल की ग्रुप अवेलेबल करवा देंगे। उन दोनों ग्रुपों में आप ऐड होकर वहां पर भी आप अपनी बात को वहां पर पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल करवा सकते हैं। या आपको कोई ऑनलाइन करते समय कोई समस्या आ रही है, कोई एरर आ रही है तो उसका स्क्रीनशॉट भी भेजकर आप वहां पर अपनी समस्या का हल करवा सकते हैं। तो सभी साथियों ने अगर
अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।